हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आपका चैप्टर 8 नथिंग एट ऑल में। क्योंकि मॉन्स्टर अभी मरा नहीं है, सनी की ये वर्ड सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। तीनों उसकी तरफ शॉक में देखते हैं। हीरो पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। सनी के पास एक सिंपल लॉजिक था, अगर मॉन्स्टर मर गया होता तो उसे कोई सिग्नल मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए उसने अपनी रीजनिंग सिंपल तरीके से समझाई। मॉन्स्टर इतनी हाइट से यहाँ गिरा था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, तो फिर नीचे गिरने से कैसे मर जाएगा। सबको उसकी बात सही लगती है। सनी आगे बोलता है, मतलब वो अभी भी जिंदा है और अगर हम नीचे गए तो सीधा उसके मुंह में जाएंगे। ये सुन के शिफ्टी डर जाता है। स्कॉलर अपने आप से कहता है, मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था। हीरो कामली डिसीजन लेता है, ठीक है हम ऊपर से माउंटेन क्रॉस करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मॉन्स्टर जिंदा है तो वो वापस भी आ सकता है और उनका पीछा भी करेगा, मतलब टाइम बहुत कम है। हीरो बोलता है, हमें अभी से सप्लाईज कलेक्ट करने होंगे, रात भर रेस्ट नहीं कर सकते। फिर सबको काम डिवाइड किया जाता है। हीरो मीट कलेक्ट करेगा डेड ऑक्सीजन से, स्कॉलर फायरवुड ढूंढेगा, शिफ्टी वार्म क्लोथ्स, सनी पानी डेड सोल्जर्स के पास से। कुछ देर बाद सनी अंधेरे में अकेला वाटर बॉटल्स कलेक्ट कर रहा होता है, तभी उसे एक सोल्जर मिलता है जो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन बुरी तरह इंजर्ड। ये वही आदमी था जिसने सनी को पहले मारा था। सनी उसके पास बैठता है। सोल्जर कुछ कहने की कोशिश करता है, अपने हाथ से ब्रोकन स्वॉर्ड की तरफ इशारा करता है। सनी स्वॉर्ड उठाता है और बोलता है, तुम्हें लोगों को मारने से पहले वेपन चाहिए होता है क्या। कोई जवाब नहीं आता। सनी थोड़ी देर उसे देखता है, फिर कहता है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा, और फिर वो उसका गला काट देता है। ये सनी का पहला ह्यूमन किल होता है, लेकिन शॉकिंगली उसे ना तो गिल्ट होता है ना ही डर, नथिंग एट ऑल। उसे लगता है कि उसकी हार्श लाइफ ने उसे पहले से ही ऐसा बना दिया है। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी आवाज उसके दिमाग में आती है, यू हैव स्लेन अ डोरमेंट ह्यूमन। सनी समझ जाता है ये सिस्टम स्पेल उसे रिवॉर्ड दे रहा है। फिर नेक्स्ट मैसेज आता है, यू हैव रिसीव्ड अ मेमोरी। सनी एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है कोई पावरफुल वेपन मिलेगा, लेकिन जब वो चेक करता है उसे मिलती है सिल्वर बेल। डिस्क्रिप्शन, एक छोटी सी घंटी जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। सनी का रिएक्शन, क्या मजाक है ये। उसे लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है, फिर भी वो प्रैक्टिकल रहता है। वो डेड सोल्जर के कपड़े और बूट्स निकाल कर पहन लेता है और फाइनली उसे थोड़ी गर्मी मिलती है। दूर से वो देखता है हीरो और स्कॉलर ऑनेस्टली काम कर रहे हैं। शिफ्टी डेड बॉडीज से रिंग चुरा रहा है। सनी समझ जाता है उसके कंपेनियंस रिलायबल नहीं है, फ्यूचर अनसर्टन है और सरवाइव करने के लिए हर डिसीजन एक गैम्बल है। बाकी रात सब लोग बोनफायर के पास बैठे रहते हैं, कोई सो नहीं पाता। सबको डर है कि मॉन्स्टर वापस आ सकता है। सिर्फ हीरो काम रहता है, अपनी स्वॉर्ड शार्पन करता हुआ। सुबह होने पर सब अपने गैदर सप्लाईज लेकर माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। जाने से पहले सनी एक लास्ट बार पीछे देखता है। वो जगह जहां उनकी कैरेवन खत्म होने वाली थी वो अब पीछे रह गई है। अब आगे क्या होगा किसी को नहीं पता।